तो आज एक्सपायरी पर ट्रेडर्स को नचाने के बाद फ्राइडे 4 जुलाई को किधर जाएगी निफ्टी, फटाफट पता करते हैं इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह एनालिसिस की शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। दोस्तों इससे पहले हम एनालिसिस में आगे बढ़े, अगर आप पेज पे पहली बार आए हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा ऐसी धमाकेदार डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस के लिए। अब डेली चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो फिर से आज मार्केट ने लगातार चौथे दिन सेल ऑन राइज की जो हमारी अप्रोच थी, जो हमने आपको ये वाली कैंडल बनने के बाद बताई थी, उसी को फॉलो किया। ऊपर जाके बार बार रिजेक्शन फेस करके नीचे आकर क्लोजिंग दी है और अब थोड़ा सा ये जो हमारी सपोर्ट जोन है 25,333 से लेके 222 तक के बस थोड़ी सी ही दूर रह गई है। अब इंट्राडे में ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करेंगे दोस्तों, ये देखते हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे। दोस्तों कल की जो हमारी एनालिसिस वीडियो थी उसमें हमने आपको जो रिजेक्शन लेवल दिया था वो था 25,558 का, और आज भी आप ध्यान देंगे तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से निफ्टी ने रिजेक्शन लिया। पहले रिजेक्शन पे हमारा जो पहला टारगेट था 482 वो हिट करा, उसके बाद दोबारा यहीं से पलटी मार्केट और इसी लेवल पर ट्रैप क्रिएट करने के बाद नीचे आके जो हमारा दूसरा टारगेट था 25,395 उसको भी हिट कर दिया पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। वंस अगेन अगर ये सब चीज़ें आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, बैच 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, फटाफट डीएम करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब कल के लिए हम क्या अप्रोच रख सकते हैं दोस्तों, अगर हमें बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग मिलती है, अब कल के लिए जो की लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा 25,482। पहले अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुल के धीरे धीरे चल कर यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ पर मैं रिजेक्शन साइन का वेट करूँगा। अगर कोई शूटिंग स्टार या डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर मेरे को दिखता है तो मैं शॉर्ट करूँगा। ऐसी कोई कैंडल बनेगी उसका लो निकलते ही आई विल सेल इट और इसी के हाई का एसएल लगाऊंगा, और नीचे के टारगेट जो हो जाएंगे हमारे वो हो जाएंगे 25,395, 25,334, 25,275 और 25,187 तक के। अब दोस्तों लेट्स सपोज 25,482 पे हमें कोई रिजेक्शन मिलता है, कोई शूटिंग स्टार वगैरह बनती है, हमने ट्रेड लिया लेकिन मार्केट बिना टारगेट हिट करे पलट जाती है और 482 के ऊपर जाकर क्लोज कर जाती है, तो मैं इस ट्रेड में अपना एसएल लूंगा। इसी कैंडल के हाई निकलते ही फिर मैं ट्रेड को पलटाऊंगा और ऊपर के ट्रेड्स के लिए जाऊंगा, जिसमें मेरे टारगेट्स हो जाएंगे 22,558, 22,611 और 22,666 तक के। अब मान लीजिए मार्केट डायरेक्टली 25,482 के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है तो भी 482 ही की लेवल की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर आने के बाद अगर हमें कोई बुलिश साइन मिलता है, यानी कोई हैमर कैंडल वगैरह मिलती है और उसका हाई निकलते ही मैं सेम अपसाइड टारगेट्स के लिए जाऊंगा, और अगर इस हैमर कैंडल को मार्केट फेल करती है, दोबारा 482 के नीचे आकर क्लोजिंग मिल जाती है, तो जो नीचे के आपसे डाउनसाइड टारगेट्स बोले हैं वहाँ तक के लिए हम फिर एम करेंगे। फ्लैट खुल के डायरेक्टली अगर मार्केट 395 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर देती है तो उसका लो टूटते ही हम सेम डाउनसाइड टारगेट्स के लिए जाएंगे। 395 से लेके 482 नो ट्रेडिंग जोन रहेगी फॉर ऑप्शन बायर्स। तो ये थी कल के लिए हमारी एनालिसिस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।